हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टॉक चैनल। चलो आज एक न्यूमेरिकल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस ना। ट्रेडिशनल मेथड से भी करेंगे और शॉर्ट मेथड से भी करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें लेंस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है दैट इज 2 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दैट इज 15 सेंटीमीटर गिवन है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहे कोई भी मिरर हो लेंस हो हमेशा ही नेगेटिव ही आएगा, क्लियर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव आएगा। चलो इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। तो लेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, लेंस फार्मूला दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमेशा प्रेफरेंस किसको देनी है, v को। तो पहले v बाय टर्म्स लिखेंगे इमेज डिस्टेंस, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। फोकल लेंथ गिवन है 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस u की वैल्यू -15। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v और माइनस माइनस बन जाएगा +15। अब इस वाली टर्म्स को हम शिफ्ट करेंगे ऑन अ लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल टू। तो क्या बनेगा, देखो 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। प्लस का साइन था, लेफ्ट साइड पे गया तो नेगेटिव का साइन हो गया और 10 और 15 कैंसिल कितना बन जाएगा 30। तो 10 3 is 30 और 15 2 is 30। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/30 इज इक्वल टू 1/v। लेकिन ये वैल्यू आ रही है v की, तो इसको रेसिप्रोकल में करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर प्लस में। क्लियर। इमेज डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं by using this formula 1/f is equal to 1/v minus 1/u. Also we have to find the nature and size of image. Size of image निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, that is height of image by height of object. hi that is height of image, ho height of object is equal to v minus u. हमें चाहिए height of image, तो ये फॉर्मूला बनेगा v by u multiply height of object। v की वैल्यू है +30, u की वैल्यू गिवन है -15 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 2। तो 15 2 is 30, तो आंसर आ गया -4। हाइट ऑफ इमेज आई -4 में। क्लियर। तो हमें नेचर जब फाइंड करना है तो नेगेटिव साइन अगर आ रहा है तो कौन सी इमेज बनेगी, ये इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनी तो रियल होगी और साथ में हम मैग्नीट्यूड वैल्यू देखेंगे। जो हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज 2 सेंटीमीटर और ये बना 4 सेंटीमीटर, दैट मींस मैग्नीफाइड इमेज। तो ये हमारे पास है ट्रेडिशनल मेथड जिसकी हेल्प से हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक और शॉर्ट ट्रिक है, वो देखो क्या है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, अभी ये जो हमारे पास फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट ना करके यहीं से इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, 1/f is equal to 1/v minus 1/u फॉर्मूला है। तो हमें जो भी फाइंड करना है, जैसे v फाइंड करना है तो v को हम इसी साइड रखेंगे, u को शिफ्ट कर देंगे ऑन अ लेफ्ट साइड डायरेक्ट विदाउट यूजिंग द वैल्यूज। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो 1/f plus 1/u is equal to 1/v। यहीं से इसका अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू जो निकल के आएगी, ऊपर मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स का और नीचे हो जाएगा प्लस ये वैल्यूज। ये फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक्स, इसको जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बेनिफिट रहेगा, यहाँ पे ये स्टेप्स हमें करने नहीं पड़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो हम क्या किया यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स क्या यूज किया है कि बिना वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए पहले ही हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला एक बन रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो फोकल लेंथ दैट इज 10 मल्टीप्लाई u की वैल्यू है -15 डिवाइड बाय 10 प्लस -15। तो ये प्लस माइनस क्योंकि 10 प्लस का है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस का आएगा, -10 मल्टीप्लाई 15 बन जाएगा, नीचे प्लस माइनस माइनस, तो 10 - 15 माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 is 15, तो ये भी बन गया 30।
डायरेक्ट आ गया हमारे पास वैल्यूज p की। देखो ये हमारे पास है शॉर्ट ट्रिक्स। कहां हमने पूरा पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फिर उसका एलसीएम लो, डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला है और 2 लाइंस में हमारा आंसर है। क्लियर? उसके बाद मैग्निफिकेशन निकालना है तो हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला v डिवाइड बाय u मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, इसके अंदर कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इसमें आंसर हमारे पास -4 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिर्फ हम इस फॉर्मूले को रिड्यूस कर सकते हैं विद अ शॉर्ट ट्रिक्स। क्लियर? इससे रिलेटेड ऑलरेडी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हैं। अगर उनमें कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जाके उस वीडियोस को देखो ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके कि किस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप की जा रही है और न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज की जा रही है। क्लियर?